Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, today I am going to teach you mechanism of weather in the winter season. Winter season में climatic conditions कैसी होती हैं? Why the winter season occur? Why the summer season occur? And which type of the pressure? Which types of the things we face in the winter? ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले ये विंटर सीजन आता क्यों है वो अपन स्टडी करते हैं. बेटा मैंने आपको आई थिंक आई ऑलरेडी टॉल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक. बेटा इट्स सपोज इट्स आवर अर्थ, इट्स ए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. बेटा ये इनको समझना. जो सन है ये सन है. सन का जो फोकस पॉइंट है, सन का फोकस जैसे हैव यू सीन अ टॉर्च देखिए. टॉर्च को अगर अपन वॉल पे डालेंगे तो एक तो क्या होता है, बिल्कुल फोकस पॉइंट बनता है और एक स्लैंटिंग रेज आती है. ये एक अपना टॉर्च है. टॉर्च का ये तो फोकस पॉइंट बनेगा और इस तरीके से ये अपना स्लैंटिंग रेज होगी. जैसे अगर आपने कोई चीज को सर्च कर रहे हो, सपोज इफ यू एंटर इन ए डार्क रूम एंड इफ यू हैव ए टॉर्च, तो आप क्या करते हो, टॉर्च को मूव करते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो. आपने अगर सपोज ये फिक्स पे डाला तो आपको वो चीज दिखाई देगी, प्लस में उसके साथ वाली चीजें कुछ कुछ दिखाई देंगी. वो कुछ कुछ क्यों दिखाई देती, बिकॉज दैट एरिया रिसीव द स्लैंटिंग रे. ऐसी स्लैंटिंग रेज, तिरछी जो रेज होती है इनको स्लैंटिंग रेज कहते हैं. ये फोकस पॉइंट होता है. तो उसी तरह ही जब सन जो है, सन का जो फोकस पॉइंट है, क्वेश्चन आता है राइट द एरिया विच गेट डायरेक्ट सन रेज. सन की डायरेक्ट सन रेज किस एरिया को मिलती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एरिया ऐसा है जो सन की डायरेक्ट रेज लेता है. अदर एरिया रिसीव स्लैंटिंग रेज. अब सन की जब डायरेक्ट रेज मिलेगी तो वो एरिया ज्यादा गर्म होगा. है आपने अगर प्रैक्टिकल किया है तो कई बार अपन पीस ऑफ ग्लास ले लेते हैं, उसके नीचे एक वो माचिस की मैच बॉक्स की रखते हैं, तिल्ली रखते हैं, स्टिक रखते हैं और उस पर उसका फोकस लगा, थोड़ी देर बाद में जल उठती है, क्योंकि वो ग्लास की वजह से जो सन की हीट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जल पड़ी, जिसकी वजह से वो एरिया गर्म हो गया, जल पड़ी. तो सन जो है, जब देखो ये अपना अर्थ है, अर्थ हो गई, और ये अपना इंडिया, इस जगह इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एट द मिड ऑफ इंडिया. मिड इंडिया के मिड से पास होती है. तो ड्यूरिंग द समर सीजन सन रेज रिसीव्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटोरियल रीजन. इस रीजन को सन रेज मिलती है. सो ड्यूरिंग द समर सीजन दिस एरिया बिकम हॉटर रहेगा, तो ये गर्म रहेगा. एंड बेटा यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इस साइड में. तो ऑस्ट्रेलिया जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया डजंट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सन, सो दिस एरिया रिसीव द विंटर सीजन. ओके नाउ अब क्या होता है, जैसे ही सन का मूवमेंट चेंज हुआ, ये पहले समझना जरूरी है. सन का मूवमेंट चेंज हुआ, सन अप एंड डाउन ऐसे करता, सन तो एक ही जगह रहता है. अर्थ टिल्ट होने की वजह से, झुकी होने की वजह से ये ऐसे दिखाई देती है. नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं फिर बना अर्थ का एक बार बना देता हूं मैं. देखो बेटा ये अपना सन है, ठीक है, ये अर्थ का पाथ है, ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ऑर्बिट है. देखो अपनी अर्थ बना रहा हूं बेटा मैं. अपनी अर्थ जो है वो ऐसे झुकी हुई है. मैं आपको अर्थ हमेशा ऐसे बनाता हूं, बीच में ऐसा नहीं है. अर्थ हमेशा ऐसी झुकी हुई है. ओके टिल्ट है, कितना डिग्री टिल्ट है, 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री टिल्ट है अपनी अर्थ. अब क्या होता है, देखो अर्थ है, ये यूं आ गई, ये हिस्सा यूं रहा, ये हिस्सा यूं रहा, ये हिस्सा यूं रहा. हैव यू अंडरस्टूड? ये रहा. ये समझ में आ रहा है फिनोमिना? फिर देखो अर्थ को मैंने बिल्कुल शेप चेंज नहीं करी. अर्थ हमेशा यूं घूमी हुई है तो यूं ही घूमती रहेगी, यूं है. अर्थ हमारी यूं नहीं है, यूं है, यूं घूमती रहेगी अर्थ. समझ में आ रहा है? अच्छा अब अर्थ जब ऐसे घूमेगी तो ये देखो सन के पास आ गया ये एरिया,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पास है, सदर्न हेमिस्फीयर दूर है। नाउ कम, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर पास आ गया। इसमें भी सदर्न हेमिस्फीयर पास है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर है। अब इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पास है, सदर्न हेमिस्फीयर दूर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पास है, सदर्न हेमिस्फीयर इट्स फार अवे फ्रॉम द सन डायरेक्ट रेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो जब क्या होता है, यहाँ होता है तो यहाँ गर्मी होती है, यहाँ ठंड होगी। ऑस्ट्रेलिया रिसीव विंटर सीजन। और जब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डायरेक्ट रेज होगी तो ऑस्ट्रेलिया रिसीव समर सीजन एंड इंडिया रिसीव विंटर सीजन। ये आपकी समझ में आ गई। अच्छा, जब अपन फिनोमेना चल रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द वेदर इन द विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो सन का जो डायरेक्ट रेज है इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, सो दैट्स व्हाई दिस एरिया नॉट रिसीव डायरेक्ट सन रेज। क्यों नहीं, क्योंकि अब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ चला गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से दूर है। तो एक तो ये होता है। तो ये होने की वजह से सरफेस का जो प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे तिब्बतन प्लेटू आ गया यहाँ पे, तिब्बत बार बार याद रख लो, तिब्बतन प्लेटू कई बार आएगा क्योंकि प्लेटू जो होते हैं एक प्रकार के टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं। और इन ये क्या होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। तो ठंड में क्या होगा, हाई प्रेशर यहाँ बन गया और लो प्रेशर यहाँ बन गया। तो हाई और हवा कैसे चलेंगी, हाई टू लो प्रेशर जो है हमारी विंड्स चलेंगी। ठीक है, ये तो लोकल विंड्स हो गई। हाई प्रेशर बन गया इस साइड में, लो प्रेशर रहेगा नीचे साउथ साइड में, लो प्रेशर रहेगा। अब ले लेते हैं जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम्स हो गया। क्वेश्चन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द जेट स्ट्रीम, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम आर द टाइप्स ऑफ द एयर एंड विच ब्लो अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यह अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर अबाउ चलती हैं। एंड दे आर सो मैनी जेट स्ट्रीम, सम आर नॉन एज द वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम एंड सम आर द ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। तो विंटर सीजन में क्या होता है, अब जैसे क्या होता है, हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं। चलो मैं वही बना लेता हूँ एक बार, बार बार बनाने में परेशानी होती है। ओके बेटा, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो ये वेस्टर्नली जो जेट स्ट्रीम्स है, दे आर कमिंग नेचुरली, दे आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन ये चलती हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा समझना। इंडिया की लोकेशन बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, इसको समझने की कोशिश करना। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ बेटा, बहुत जरूरी है ये इंडिया वर्ल्ड, ये रहा, ये इक्वेटर रहा और ये रहा आपका इंडिया। ठीक है, ईस्टर्नली वेस्टर्नली विंड्स आएंगी यहाँ से आने के बाद में क्या होता है, ये दे आर कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड गोज टू द ईस्टर्न डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होता है, तिब्बतन प्लेटू आ गया। क्या है, तिब्बतन प्लेटू। जैसे ही तिब्बतन प्लेटू के पास आती हैं, तिब्बतन प्लेटू इनको बाइफर्केट कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो एक जो हवा है, जेट स्ट्रीम जो है, देखो ये ऐसे गई, एक तो चलेगी हिमालय तिब्बतन प्लेटू के नॉर्थ में और एक चलेगी हिमालय के साउथ में, और आगे जाके ये वापस वन हो जाती है। वापस क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो क्या होता है, ये हवाएं जो थी, इनकी जो पावर थी बांट दी, बांटने की वजह से इनमें अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है। अट्रैक्शन का मतलब होता है ये दूसरी मॉन्स या रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं। रेन बेयरिंग क्लाउड्स का मतलब होता है ऐसे बादल जो बरसात वाले होते हैं। तो जेट स्ट्रीम ऑलवेज अट्रैक्ट दीज टाइप्स ऑफ दी। अब हम इनकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, इनकी स्टडी इसलिए की गई, सुनो बताता हूँ क्या हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक पीपल्स जानते ही नहीं थे कि जेट स्ट्रीम्स भी होती हैं। जेट स्ट्रीम्स का पता कैसे चला कि जब अमेरिका जापान के ऊपर बम गिराने के लिए गया था, तो वो ऊंचाइयों पे चला गया। ऊंचाइयों पे चला गया तो उसने देखा यार, जो अर्थ सरफेस के आसपास जो हवाएं चलती हैं और जो ऊपर हवाएं हैं, उनमें तो बहुत सारा अंतर है। ठीक है, तो उस टाइम में इनको पता चला अपर एयर सर्कुलेशंस के बारे में, तो उनको काफी परेशानी हुई उसको वो क्रॉस करने में। उस टॉपिक पे नहीं जाते। तो ये क्या होती है, ये आई और तिब्बतन प्लेट्यू के एक नॉर्थ में से होके चलेगी और एक हिमालय के साउथ में होके आगे जाके मिल जाती है,
तो इनको ही वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं। अंडरस्टूड है। अब एक दूसरा वर्ड है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, देखो नाम से ही पता चल रहा है, DISTRUBANC, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस DISTURBANC, डिस्टर्बेंस नाम से पता चलता है। जैसे आपको डिस्टर्ब किया बार बार, मुझको डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, यानी कि आपको कोई परेशान करता है। तो इसी तरह ही देखो, वेस्टर्न मीन्स दिस टाइप्स ऑफ द डिस्टर्बेंस कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्नली या वेस्टर्न साइड ऑफ आवर इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न साइड से आता होगा। साइक्लोनिक तूफान, तो वेस्टर्न साइड से आने वाला तूफान के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये ओरिजिनेट कहाँ होता है? ये ओरिजिनेट होता है आपके अफ्रीका के ऊपर। ये बेटा अपना अफ्रीका है, इंडिया से थोड़ा सा दूर है। अफ्रीका तो जानते होगे ना, मैप बनाओ बेटा, कॉन्टिनेंट्स कौन सा कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ये भी मैंने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में बता रखा है, नहीं है तो किसी फ्रेंड से वो ले लो, ये नोट्स ले लेना या मैप देख लो। वेयर इज द नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंड विच टाइप ऑफ द ओशियन फाउंड ऑन आवर अर्थ है। देयर आर द फोर हैं, 5 है। पैसा, PAI ऐसे ध्यान रखना, पैसा है। ओशंस में क्या है, कहते हैं ना खजाना भरा है, तो इसका निकनेम है पैसा, PI ऐसे। तो देयर आर 5 अल्फाबेट्स इन पैसा, सो 5 टाइप्स ऑफ या 5 ओशंस फाउंड ऑन आवर अर्थ। उसके पीछे नहीं जाते, अपन अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। वेस्टर्न साइड से आने वाला, तो अफ्रीका आगे। अफ्रीका, एट द नॉर्थ ऑफ द अफ्रीका देयर वुड बी ए मेडिटेरियन सी। यहाँ पे एक मेडिटेरियन सी है। अब देखो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, लो प्रेशर है। अब हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा नॉर्थन साइड, इक्वेटर के नॉर्थ में हाई प्रेशर बनेगा, जैसे मैंने बताया। और जैसे ही सन ऊपर जाएगा तो हाई प्रेशर नीचे आ जाएगा, उधर लो प्रेशर आ जाएगा। ITCZ बच रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ध्यान रखना उसको, ITCZ क्या है। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अच्छा, ओहो, पहले तो ITCZ आपको समझाना पड़ेगा। ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर से समझ लो, ITCZ इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ सन, सन के मूवमेंट की वजह, सन का मूवमेंट बेटा बार बार आ रहा है, सन मूवमेंट नहीं करती, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या होता है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन अर्थ के टिल्ट की वजह से, तो बार बार सन का मूवमेंट कहता हूं, सन मूवमेंट नहीं करता है, ध्यान रखना, अर्थ ही मूवमेंट करती है। तो क्या होता है, यहां से हवाएं आती हैं, कहां से, वेस्टर्न साइड से हवाएं आती हैं, और ये जिस डायरेक्शन, जिस एरिया में अपना ये होता है, जैसे अगर सन इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करेंगी, इक्वेटर के पास पास ये ऐसे मूव करेंगी हैं। और सॉरी गलत बना दिया, थोड़ा सा बिल्कुल पास से बनाता हूँ, ये यहाँ 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 मूवमेंट करेंगी नदर्न हेमिस्फीयर, और सन का मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया, इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। वेस्टर्न साइड से आती हैं ये, जिसके जो इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, वो वेस्टर्न साइड से आती है। ठीक है, तो क्या होता है, अब इनका मूवमेंट कहाँ चला गया, अब सन किधर है, और ये क्या करती हैं, दे अट्रैक्ट द रेन बेरिंग क्लाउड्स। ध्यान रखना, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स होता है। मोस्टली दिस टाइप्स ऑफ द विंड्स मूव नियर अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर के आसपास ही मूवमेंट करती हैं। फिर से समझ लो, अगर सन का मूवमेंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगी, और सन का मूवमेंट, इफ सन का मूवमेंट पास से गो थ्रू द सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये भी इक्वेटर के साउथ में ब्लो करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, बार बार थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है, बताया नहीं जाता है।
ठीक है, तो ITCZ समझ में आ गया। ये क्या करती हैं, जैसे मैंने बताया, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द लैटिट्यूडनल, दे टेल अस द टेम्परेचर, लॉन्गिट्यूडनल दे टेल अस द टाइम। तो उसी तरह से ITCZ हम क्या करती है, रेन बेयरिंग क्लाउड्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। अब क्या हुआ, ITCZ कहाँ गया, साउदर्न हेमिस्फेयर में गया। तो ये क्या करते हैं, जब साउदर्न हेमिस्फेयर में गया, ये गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। अब ये क्या करेंगी, इन रेन बेयरिंग क्लाउड्स को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करेंगी तो यहाँ से अपने इंडिया की तरफ वेस्टर्न साइड में, अफ्रीका तो बहुत दूर है, तो वहां से आएगा। तो इंडिया में नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के ऊपर से गुजरती हैं। इधर फिर ये अरेबियन सी से ऊपर होती हैं, अरेबियन सी से मॉइस्चर पिक करती हैं, फिर ये महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक वाले रीजन में रेन करती हैं। कुछ जो है मध्य प्रदेश के ऊपर से होती हुई गुजर जाती हैं, यूपी बिहार के, एंड दे अगेन गेन मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। और फिर क्या होता है, ये हवाएं मुड़ जाती हैं। ये मुड़ती क्यों है, कोरियोलिसिस फोर्स। कोरियोलिसिस फोर्स क्या है, चलो कोरियोलिसिस फोर्स बता देता हूँ, तो यह बाद में बता दूं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, मैं आपको ये बाद में बता दूं, मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो हवाएं हैं ये मुड़ जाती हैं, क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी। मुड़ने की वजह से तमिलनाडु रीजन, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे तूफान आते हैं। आपने सुना होगा विंटर सीजन में जो रेन होती है उसको हिंदी में बोलते हैं, इन हिंदी लोकल लैंग्वेज, मावट, तो इसको मावट कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ द रेन बेनिफिशियल फॉर आवर रबी क्रॉप के लिए ये बेनिफिशियल होती हैं। ये ऐसे आएंगी और ये ऐसे घूम जाएंगी। तो इस एरिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में साइक्लोन्स लेकर आती हैं, तूफान लेकर आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब बता देता हूँ मैं आपको कोरियोलिस फोर्स। अच्छा, कोरियोलिस फोर्स समझने के लिए मैं ऐसे हो गया, ठीक है। सपोज कीजिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, समझने की कोशिश करना, वैसे आपको क्लास में आपको ढंग से बताऊंगा, ठीक है। मेरा एक बहुत अच्छी ट्रिक थी, वो आपको ऐसे समझ में आ जाए तो देखो, ये मुझे बताना आप, ठीक है। मैं आपकी एक चीज बना रहा हूँ, ये मैंने एक फैन बना दिया, क्या बना दिया, फैन, ये टेबल फैन बना दिया, ये हवा दे रहा है, इस साइड में ये हवा दे रहा है, समझ। ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ से पॉपकॉर्न फेंकूंगा यहाँ से और हवा चल रही है, तो पॉपकॉर्न किधर जाएगा, पॉपकॉर्न सर ये इधर मुड़ जाएगा, हवा चल रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने पॉपकॉर्न इधर से इधर फेंका, इधर से, देखो फिर समझने की कोशिश करना, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे सामने वॉल है, मैंने ऐसे फेंका, वॉल की तरफ फेंका मैंने, और पंप एयर चल रहा है तो इधर मुड़ जाएगा। इसी तरह ही मैं बिल्कुल अगर ऑपोजिट खड़ा हो जाता हूं उस वॉल, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैं फैन चेंज नहीं किया, मैंने अपनी सिचुएशन जो है, लोकेशन है, वो चेंज करी है, ठीक है। पहले मैं कैसे बैठा हुआ था, मैं फैन एज इट इज है। अब मैं पॉपकॉर्न फेंका, मैंने पॉपकॉर्न फेंका है उस तरफ, फैन चल रहा है तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन, समझ में आई आपकी वाली बात। तो बिल्कुल ही ऐसे, तो ये रहा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इसी को ही कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है, व्हेन द एयर कमिंग फ्रॉम पोल्स टुवर्ड द इक्वेटर एंड बेंड इनटू ए राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड पड़ेगा इस साइड से, एंड व्हेन द winds coming from southern pole and coming toward the equator and moves toward the left hand side. Okay, this phenomena happen due to the rotation of our earth. So this is known as the Coriolis force. And who invented this, जिसने इसको ढूंढा था उसको कहते हैं फेरल। तो इसको फेरल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर समझ लो, मैंने यहाँ से पॉपकॉर्न फेंका, फेंकते ही एयर फैन यहाँ चल रहा है
तो किधर घूम जाएगा वो, लेफ्ट हैंड साइड में घूम गया। देखो मैं ऐसे बैठा हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और अगर मैं ऑपोजिट बैठा हूँ तो राइट हैंड साइड में ईयर मूव कर जाएंगी, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अवर अर्थ। क्योंकि हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट जाती है तो हवाएं आती है ईस्ट टू वेस्ट, इसी को कोरोलिसिस फोर्स कहा जाता है।